दोस्तों, एक महिला अपने दो बच्चों के साथ अपने घर में रहती थी। घर गांव से दूर था, सुनसान इलाके में था। एक दिन उसकी मां काम पर जाती है, लेकिन फिर शाम हो गई नहीं आई, रात हो गई नहीं आई। अब दूर दूर तक कोई घर नहीं, रात का सन्नाटा। उसके दोनों बच्चे, एक बेटी 15 साल की और एक बेटा 11 साल का, ये दोनों डर के मारे कांपते हैं, बार बार दरवाजे की तरफ देखते हैं, मां का रास्ता देखते हैं। लेकिन जब काफी रात हो गई, उनकी मां नहीं आई, तभी दोस्तों दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, खटखटाने की आवाज आती है। लड़की सोचती है शायद मां आ गई होगी, दरवाजे के पास जाती है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले पूछती है, कौन है? क्या मां तुम हो? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती। फिर दरवाजा कोई खटखटाता है, फिर वो पूछती है। ऐसे जब कई बार हो जाता है, डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। जो लड़का था वो अपनी सिस्टर से दुबक जाता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है कि तुम्हारी मां की तबीयत खराब है, दरवाजा जल्दी खोलो। वो दरवाजा नहीं खोलती है। और उसके बाद दोस्तों जब सुबह होती है, तो फिर जो लड़का था वो उठकर देखता है, तो उसकी बहन भी पास में नहीं थी। वो परेशान हो जाता है, सोचता है कि ना मां है ना बहन है, क्या हो गया, कहां चले गए। इधर उधर परेशान होकर ढूंढता है। दोस्तों, ये ऐसी कहानी है कि जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है कर्नाटका की। एक महिला जिसका नाम शैलजा होता है, उसकी एक बेटी जिसका नाम रत्ना होता है 15 साल की, और बेटा जिसका नाम अरमान होता है 11 साल का। जो शैलजा थी वो एक आदमी जिसका नाम काशी होता है, उसके यहां काफी दिनों से वो काम करती थी। उसी के यहां वो काम करने गई थी, लेकिन वो रात को लौटकर नहीं आई। जब सुबह हुई तो अरमान देखता है ना मां है ना बहन है। वो रोने लगता है, इधर उधर ढूंढता है, घर से कुछ दूरी पर निकल कर जाता है। लेकिन जब वो नहीं पाता उन दोनों को, तो फिर रो गाकर वो सोचता है कि कहां जाऊं। फिलहाल उसकी मां कभी कभी मायके चली जाया करती थी, तो अपने मामा का घर जानता था। वो घर से कुछ चावल लेता है, उसके बाद ले जाकर एक दुकान पर बेच देता है। जो कुछ पैसे मिलते हैं उससे वो किसी तरीके से अपने मामा के घर शाम तक पहुंच जाता है। उनसे सारी कहानी बताता है कि मम्मी आई नहीं, कोई दरवाजा खटखटा रहा था, मैं तो सो गया। उसके बाद सुबह उठा तो दीदी जो थी वो भी गायब थी। दोस्तों, अरमान का जो मामा था या फिर अरमान की जो मां थी, ये सारे लोग बेहद गरीब थे, बेहद साधारण लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो उसका मामा जो था वो डर जाता है। फिलहाल सुबह वो अपने बहन के गांव जाता है, और उसे पता था कि वो काशी के यहां काम करती है। दोस्तों, वो काशी के यहां जाता है। काशी एक ऐसा शख्स कि जिसकी बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ी हवेली, खूंखार आदमी, जिसके खिलाफ ना तो शासन कुछ कर सकता था ना कुछ प्रशासन कर सकता था। पुलिस वाले भी जाते थे तो अपना नंबर प्लेट, नेम प्लेट जो था वो हटा लेते थे कि कहीं ये पहचान ना जाए और फिर उसके साथ उनके साथ कुछ बुरा ना कर दे। ऐसे बहुत लोग रहे हैं, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है, आजकल वो मटिया मेट हो चुके हैं। तो फिलहाल ऐसा ही वो शख्स काशी भी था कि जो जिसको चाहे जो भी चाहे वो हासिल कर लेता था। तो जो शैलजा थी उसी के यहां काम करती थी। अब वो जाकर उससे पूछता है, तो अब उसके आदमी उसको काशी के पास ले जाते हैं। उससे पूछता है कि सरकार, मेरी बहन आपके यहाँ काम करती थी और वो अपने घर नहीं गई, सुबह भांजी भी गायब थी, ऐसे ऐसे कोई दरवाजा खटखटा रहा था, तो क्या आपको पता है? काशी बोलता है, तुम्हें कैसे पता कोई दरवाजा खटखटा रहा था या फिर भांजी गायब है? तुम कौन हो? बोला, मैं उसका भाई हूं, और जो उसका बेटा था मेरा भांजा, वो मेरे घर पे गया, वही सारी कहानी बताया। तो बोला कि हाँ, तुम्हारी बहन मेरे यहां है, लेकिन तुम्हारी भांजी का मुझे पता नहीं है। वो बोला, सरकार एक बार मेरी बहन से मिलवा देते, उससे मैं कुछ पूछ लेता। अब दोस्तों, वो जो माफिया था इतना निर्दयी था, इतना क्रूर था कि वो उन भाई बहन को मिलवाता जरूर है, लेकिन दोस्तों बहन जिस हालत में थी, उस हालत में शायद उसे कोई भाई देखता। वो उससे कहता है, बहन तेरा क्या हाल है? कहती है, ठीक हूं। वो कहता है कि वो जो रत्ना थी उसका पता नहीं है, अरमान भाग कर मेरे घर पे गया है, और ऐसे ऐसी कहानी हुई थी, रात को कोई दरवाजा खटखटा रहा था, तू आई नहीं, तो रत्ना कहां पर है? अब दोस्तों उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिलहाल वो कहती है, भैया रत्ना जो है वो यहीं पर है। तो वो कहता है कि लेकिन अभी वहां पर तो लोग कह रहे हैं रत्ना यहां पर है नहीं।
तो कहती है कि हाँ, वो जो कह रहे थे उनकी बात सुन लो और उनसे तुम सवाल जवाब भी मत करना इस बारे में, बस तुम चले जाओ। 10-15 दिन में क्या पता हम लोग आ जाएं, और अगर नहीं भी आ पाएंगे तो अरमान का तुम ख्याल रखना, उसे पाल पोस लेना। अब दोस्तों, मदन जो है कुछ नहीं कर सकता था, आंसू बहाकर वहां से चला जाता है। जाते हुए भी काशी उससे मिलता है, कहता क्या हुआ, बहन से मुलाकात हुई? बोलता हाँ सरकार, मिल लिया। फिर वो बोला कि भांजी का पता चला, कुछ पूछा, उसको बताया तूने? बोला हाँ मैंने पूछा, लेकिन उसने कहा कि पता नहीं गई होगी कहाँ, कहीं पर गई होगी, तुम उसकी चिंता मत करो। और उसके बाद फिर वो लोग हंसते हैं। वहां से मदन जो है वो चला जाता है, घर जाता है। उसका भांजा पूछता है कि मम्मी का पता लगा, कहाँ है मम्मी, दीदी कहाँ है? तो वो कहता है कि मम्मी जो है वो काम पर हैं और 10-15 दिन में आ जाएंगी, दीदी का पता नहीं। तो वो कहता है मैं भी मम्मी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके मामा उसको जाने नहीं देते हैं। लेकिन वहां भी विडंबना एक अजीब थी कि वो जो मामा था उसको अपने 4 बच्चों की तरह ही मानता था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसे ये बिल्कुल नामंजूर था। वो अरमान को देख के जलती थी, उसे डांटती थी, मारती थी। एक दिन जब वो कहीं काम पर गया था, मछली वगैरह मारता था मदन, तो फिर उसने अरमान को मारा और अरमान घर से भाग निकला। वहां से भागते हुए सोचा मैं अपने घर चला जाऊंगा या फिर मैं काशी के यहां चला जाऊंगा। हालांकि वो काशी का घर जानता था और यह भी जानता था कि उसकी मां वहां पर काम करती है, लेकिन वो डर के मारे वहां पर गया नहीं था, क्योंकि उसके बारे में वो भी कहीं ना कहीं सुन रखा था। तो इसीलिए वो अपने मामा के यहाँ चला आया था। लेकिन जब वहां से भागता है तो सोचता है मैं जा रहा हूं काशी के पास, वहां से अपनी मां से मिलता हूं, क्योंकि मामा ने कहा कि मेरी मम्मी वहीं पर है। अब दोस्तों, वो रोते हुए उदास और निराश उस रास्ते से जा रहा था। तभी उसे एक शख्स मिलता है जिसका नाम इंस्पेक्टर नकुल होता है। वो रास्ते में ही बुलेट पर बैठा हुआ था। नौजवान लड़का था, करीब 26-27 साल की उम्र थी इंस्पेक्टर नकुल की। तो उसको देखकर वो पूछते हैं कि बेटा कहां जा रहे हो? तो वो सारी कहानी बताता है कि साहब, पहले तो घबराता है, लेकिन फिर जब नकुल उससे प्यार दुलार से पूछते हैं तो कहता है साहब ऐसी ऐसी बात है, और मेरी माँ जो है वो उनके यहाँ है, मेरी बहन का पता नहीं है, और मैं अपने मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। नकुल कहते हैं ठीक है, मेरे बाइक पर बैठो, तुम्हें मैं तुम्हारे मम्मी के पास ले चलता हूँ। वो उसे अपनी बुलेट पर बैठाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो काशी के कोठी पर जाते हैं। जैसे काशी नकुल को देखता है उसका पारा हाई हो जाता है। वो कहता है कि फिर तू आ गया यहां पर, क्योंकि दोस्तों कुछ ही देर पहले एक केस के सिलसिले में जो नकुल था वहां से होकर वो गया हुआ था। और उसी केस के सिलसिले में, क्योंकि ऐसा ये पहला मौका था जब कोई पुलिस वाला इस तरीके से बार बार काशी को परेशान कर रहा था, और काशी जो है वो नकुल से इस बात को लेकर अच्छा खासा नाराज था, उसे धमकी दे रहा था, लेकिन नकुल जो है वो मानने को तैयार नहीं था। जब वो वहां पर जाता है तो कहता फिर तू आ गया? तो नकुल कहते हैं कि हाँ मैं आया हूं, और ये जो बच्चा है इसकी मां क्या तुम्हारे यहां काम करती है? तो वो कहता है, काशी कहता है ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम्हारा जो मैटर था जिसके बारे में तुम छानबीन कर रहे थे उसका जवाब तुम्हें मिल चुका है, अब तुम यहां से चले जाओ। वो कहता है कि नहीं, मेरा काम है लोगों को न्याय दिलाना, इस बच्चे की मां को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है, और उसकी मां तुम्हारे यहां काम करती है तो वो कहां पर है? अब वो परेशान तो था ही, पहली बार वो किसी पुलिस वाले को इतना भाव भी दे रहा था, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी उससे इस तरीके से सवाल जवाब करने की। कहता है ठीक है, मिलवा देते हैं, इसकी मां जो है यहीं पर है। फिलहाल वो अंदर संदेशा भिजवाता है, शैलजा को वहां से लाया जाता है। शैलजा जो है नकुल से बातचीत करती है। नकुल कहता है कि क्या आपको पता है कि आपका दरवाजा कोई खटखटा रहा था और आपकी बेटी भी घर से गायब है, उसके बारे में आपको पता है? तो वो कहती हैं कि हाँ मुझे पता है, मेरी बेटी घर पे नहीं है, कहीं गई होगी, चिंता की कोई बात नहीं है। वो कहते हैं चिंता की क्यों नहीं बात है, जवान बेटी है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, और इस तरीके से तुम यहां पर काम कर रही हो, 11 साल का बेटा इधर उधर भटक रहा है, ऐसी भी तुम्हारी क्या मजबूरी है? अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो शैलजा थी उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन जो इसके बंदे थे, जो काशी था और उसके जो लोग थे, वो नकुल को रोकते हैं, उसके पास जाते हैं और धमकी देते हुए कहते हैं बस तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम यहां से चले जाओ और इस बच्चे को यहां पर छोड़ जाओ। वो
उसके तरफ, शैलजा की तरफ नकुल देखता है तो शैलजा जो है आंखों आंखों में इशारा करती है कि जो बेटा है अरमान है, इसको यहां पर मत छोड़ो, इसको यहां से ले जाओ, ऐसे आंखों आंखों में इशारा कर देती है। तो नकुल कहता है कि भाई मैं तो बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको लेकर जाऊंगा। अब दोस्तों नकुल जो है वो बच्चे को लेकर वहां से सीधा निकलता है और जो अरमान के मामा थे उनके पास वो जाते हैं। उनसे पूछते हैं, सारी कहानी पूछते हैं कि ये तुम्हारा भांजा है, तुम्हारी भांजी का पता नहीं है, तुम्हारी बहन वहां काम करती है, क्या माजरा है। अब दोस्तों जो उसके मामा थे, मदन थे, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर सारी कहानी बताते हैं। कहते हैं कि जो मेरी भांजी है वो उसी के यहाँ है, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया था कि भैया वो यहीं पर है, लेकिन तुम चिंता मत करो और हम लोग 10-15 दिन में आ जाएंगे, नहीं भी आ पाएंगे तो मेरे बेटे को तुम पाल पोस लेना। तो नकुल कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन और भांजी के साथ क्या हो रहा होगा। मदन दोस्तों जो कहते हैं शायद ही किसी भाई के कहने की हिम्मत होगी, वो कहते हैं साहब मुझे सब पता है उनके साथ क्या हो रहा होगा, क्या हो सकता है, लेकिन मैं मजबूर हूं और दिन रात कोसता हूं, खुद से भगवान को कोसता हूं कि मुझे इस धरती पर क्यों भेजा। तो हम गरीब हैं, हमारा ये सब सहने की आदत है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हम कहीं जाएंगे तो हमारे 4 बच्चे हैं वो भी मारे जाएंगे, मेरी जो पत्नी है उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। नकुल कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन अगर तुम एक कंप्लेंट करो तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, तुम्हारी बहन के साथ भी इंसाफ होगा। उसके बाद नकुल जाता है और उसके बाद वो खुद 26-27 साल का था। 2 और सिपाही जो थे, कांस्टेबल थे, जिनकी उम्र वही 23-24 साल की थी, जिनके ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, ना उनकी शादी हुई थी, ना बाल बच्चे थे, वो भी वैसे ही थे जैसे नकुल था। उनको वो तैयार करता है कि भाई एक मिशन है और उस पर जो है हमको जाना है, किसी से हमको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को सुनने की जरूरत है। बात ऐसी है कि जो भी करना है वारा न्यारा करके आना है, चाहे हमारी जान ही चली जाए, क्योंकि बहुत हो गया। क्योंकि जितनी भी शिकायतें थी, जो भी वहां पर जितने भी अब कहा जाए कत्ल और दुष्कर्म वगैरह, सारे में वो संलिप्त रहता था। अब दोस्तों जो नकुल थे वो उन 2 सिपाहियों को भी पूरी तरीके से तैयार करते हैं, वो तैयार हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों वो ऐसे असलहा लेते हैं जो कि बदमाशों से बरामद किया गया था, जिसको वो जमा नहीं किए थे, और इसी तैयारी में वो काफी दिन से लगे हुए थे। और उसके बाद दोस्तों उस काशी के घर पर फिर 2-3 दिन बाद शाम को 7 बजे वो पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो सवाल जवाब करने लगते हैं। अब की बार जो काशी था उसका पारा इतना हाई हो जाता है कि वो गालियां बकने लगता है, मारने की धमकी देता है, और ये लोग बिल्कुल तैयार ही थे कि जो भी है आज तो कर देना ही है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये बताओ वो कहाँ है जो शैलजा है, हम उसी के लिए आए हैं क्योंकि उसके भाई ने कंप्लेंट किया है, FIR किया है कि वो तुम्हारे ही यहाँ है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर उसकी बहन के साथ हम कुछ गलत करें, अगर वो कुछ कहती है तभी तुम मानोगे। तो नकुल कहते हैं हाँ तभी हम मानेंगे। दोस्तों उसके बाद फिर शैलजा को सामने लाया जाता है। शैलजा को ये तीनों लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जो भी है सही सही कहो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब ये बताओ तुम्हारी बेटी के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों उसके बाद शैलजा जो कहती है उसे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शैलजा पिछले 6 सालों से उन्हीं के यहाँ काम करती थी, उसके पति का कत्ल हो चुका था, उसी का फायदा जो है ये उठा रहा था काशी। तो वो कहती हैं कि उस रात जो है जब ये दरवाजा खटखटाने वाले कोई और नहीं थे, यही लोग थे, क्योंकि मैं पिछले 6 सालों से इनके यहाँ अगर काम कर रही हूं तो मेरा बस एक ही काम है, इनको खुश करना, इनके रिश्तेदारों को खुश करना। कोई भी आता है तो मुझे उनके सामने परोस देते हैं, लेकिन अब उनकी नजर मेरे बेटी पर थी। जब इन्होंने मेरे बेटी के बारे में बात की तो मैंने कहा, इनके सामने हाथ जोड़ी, मेरी बेटी बहुत छोटी है, नादान है, उसे बख्श दो, लेकिन ये लोग नहीं माने और उसके बाद मुझे यहां बांध दिया, मेरे घर पे गए और दरवाजा खटखटाने लगे। मेरी बेटी ने जब दरवाजा नहीं खोला तो फिर ये लोग आए, मुझे वहां पर लेकर गए और मुझ पर अत्याचार करने लगे। ये लोग इस हद तक आ गए कि मैं चीख पड़ी और मेरी आवाज सुनकर मेरी बेटी ने दरवाजा खोल दिया और उसके बाद उसको भी ये लोग उठा लाए और पिछले 1 हफ्ते से उसको भी कैद करके रखे हैं।
कोई इनका स्पेशल कोई मेहमान आने वाला है, गेस्ट आने वाला है, जैसे ही वो आएगा उसके लिए उसको रख रखे हैं। दोस्तों जैसे ही ये बात नकुल सुनते हैं, काशी से उलझ पड़ते हैं, और काशी भी आज तक उसके सामने बड़े बड़े अधिकारी इतना नहीं बोलते थे। एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल सिपाही इस तरीके से बात कर रहे थे। वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि खत्म कर दो इन लोगों को। लेकिन दोस्तों ये लोग भी तैयार होकर आए थे। तुरंत वही जो असलहे थे जो कि इनलीगल थे उसको निकालते हैं और उसी से तुरंत जो काशी है उसको गोली मार देते हैं। इसके अलावा और भी जो 2-4-6 लोग थे जो कि इनको ऑर्डर मिला हुआ था कि चाहे जो हो जाए आज काशी का चैप्टर खत्म करके आना है, और यह ऑर्डर दिया था उन्हीं के ही सीनियर आईपीएस अधिकारी ने, क्योंकि वो भी एकदम ठान चुके थे कि काशी का जो है खात्मा होना चाहिए, और उन्होंने खुली छूट दी थी कि तुम लोग जो मर्जी करना उसको खत्म करके ही आना। और दोस्तों इस तरीके से काशी को वो लोग खत्म करते हैं और इस तरीके से उन लोगों को जो इंस्पेक्टर नकुल थे वहां से छुड़ाते हैं, और उसके बाद बेखौफ होकर वो माँ, बेटी और अरमान ये लोग अपनी आगे की जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है 1990 के आसपास की है, जब माफिया जो है बहुत ताकतवर हुआ करते थे। दोस्तों नकुल जैसे योद्धा बार बार जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो फिर दोस्तों पता नहीं कितने माफियाओं को ले गुजरते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।